सोचिए, अगर देवताओं का सबसे बड़ा दुश्मन, असुरों का गुरु शुक्राचार्य, कभी देवताओं का गुरु बन जाता, तो आज हमारी माइथोलॉजीज कैसी दिखती? एक ऐसा ऋषि जिसने मौत को भी हरा दिया, जिसने असुरों को अमर बनाने का मंत्र दिया और जिसकी एक ठुकराई हुई इच्छा ने पूरी देव असुर दुनिया की दिशा बदल दी। तो आखिर शुक्राचार्य ने देवताओं से मुंह मोड़कर असुरों का साथ क्यों चुना? क्या ये सिर्फ लालच था, बदला था, या फिर देवताओं की एक घमंडी गलती जिसने उसे दैत्य गुरु बना दिया? आज की इस कहानी में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे कि शुक्राचार्य का गुस्सा सिर्फ इंद्र पर नहीं बल्कि पूरी देव व्यवस्था पर क्यों था, और कैसे एक निर्णय ने उसे इतिहास का सबसे डरावना गुरु बना दिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं एसटीटी स्टोरी बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं शुक्राचार्य की अनकही कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्राचार्य थे कौन। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के वंश से आने वाले अत्यंत तेजस्वी और विद्वान ऋषि माने जाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वे महर्षि भृगु के पुत्र उष्णा के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्हें बाद में शुक्र नाम मिला। वेद पुराणों में शुक्राचार्य को अत्यंत ज्ञानवान, तपस्वी और शक्तिशाली गुरु के रूप में वर्णित किया गया है, जो संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, यानी युद्ध में मरे हुए को वापस जीवित करने वाला गुप्त ज्ञान। यही विद्या उन्हें देवताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना सकती थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह विद्या असुरों के हाथ लग गई और वहीं से पूरी कहानी पलट गई। कहानी शुरू होती है शुक्राचार्य के युवावस्था से। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव ज्ञान, तपस्या और साधना की तरफ था। वे हमेशा देवताओं की तरह ऊंचा स्थान, आदर और सम्मान पाने का सपना देखते थे। उनकी एक सबसे बड़ी इच्छा थी देवताओं का गुरु बनना। जिस तरह बृहस्पति देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति कहलाते हैं, वैसे ही शुक्र भी एक दिन देवताओं के बीच सम्मानित स्थान पाने का स्वप्न देखते थे। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब शुक्राचार्य ने ज्ञान और तपस्या में बड़ी ऊंचाइयां छू ली, तो वे देवताओं की सभा में पहुंचे। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने देवताओं के गुरु पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, या कम से कम वे ये अपेक्षा रखते थे कि देवता उनके ज्ञान का सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे, उन्हें सुना जाएगा। लेकिन देव सभा में पहले से ही मौजूद थे देवगुरु बृहस्पति, जो इंद्र और अन्य देवों के मार्गदर्शक थे। ये माना जाता है कि शुक्राचार्य की माता काव्य माता एक दैत्य कन्या थीं, और उसी का ताना देते हुए इंद्र ने भरी सभा में कहा, एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। इंद्र और अधिकांश देव पहले से ही बृहस्पति के प्रति निष्ठावान थे, और उन्हें लगा कि नए गुरु की जरूरत ही क्या है। यही से शुरू हुआ वो अनदेखा अपमान, वो इग्नोर किया जाना, जो किसी भी स्वाभिमानी ऋषि के दिल में चुभ सकता था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मौत को मात देने वाला ज्ञान है, जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है, और देवता उसे हल्के में ले रहे हैं। ये सिर्फ अपमान नहीं, अहंकार की गंध थी। और अहंकार जब किसी देवता के भीतर आता है, तो उसकी कीमत पूरी सृष्टि को चुकानी पड़ती है। अब कहानी में आते हैं असुर। जहां देवताओं के दरबार में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, वहीं असुरों की दुनिया में हालात अलग थे। वे देवताओं से लगातार हार रहे थे। उनको एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें फिर से शक्तिशाली बना सके। असुरों ने शुक्राचार्य के ज्ञान को पहचाना, उनका सम्मान किया, उन्हें वो स्थान दिया जो देवताओं ने देने से इनकार कर दिया था। देवताओं के अहंकार और असुरों की जरूरत के बीच तही शुक्राचार्य का मन झुकने लगा। उनके भीतर दबा हुआ अपमान अब बदले की चिंगारी में बदल रहा था। इसी बीच एक और घटना हुई, जिसने शुक्राचार्य के हृदय में इंद्र के लिए जहर भर दिया। कई कथाओं में वर्णन आता है कि इंद्र ने केवल बृहस्पति पर भरोसा किया और शुक्राचार्य की सलाह, ज्ञान
और क्षमता को बार बार कमतर आका। कुछ प्रसंगों में ये भी कहा जाता है कि जब असुर और देवता किसी युद्ध में आमने सामने थे और शुक्राचार्य ने एक निष्पक्ष समाधान की बात कही, तब भी इंद्र ने अहंकारवश उनकी बात ठुकरा दी या नजरअंदाज कर दी। इसी तरह के वाकयों ने शुक्राचार्य के मन में ये भाव बैठा दिया, देवता सिर्फ उपयोग देखते हैं, सम्मान नहीं। आज मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल मेरे ज्ञान को भी धीरे धीरे ये नाराजगी इंद्र के खिलाफ एक गहरी रंजिश में बदल गई और यहां से शुरू हुआ शुक्राचार्य का असुरों की तरफ खुलकर झुका। अब आता है कहानी का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक मोड़, संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य के पास ऐसी विद्या थी जो युद्ध में मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देती थी। इस विद्या की वजह से असुरों की सेना बार बार वापस खड़ी हो जाती और देवता थक कर चूर हो जाते। सोचिए, एक युद्ध में देवताओं के सैकड़ों योद्धा जरा जरा सी चोट में गिरते जा रहे हैं और सामने की सेना असुर बार बार जीवित होकर लौट आ रही है। देवताओं के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि भय था, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज किया, वही आज उनकी हार की असली वजह बन चुका है। इसी विद्या की ताकत ने शुक्राचार्य को दैत्य गुरु बना दिया, असुरों का वो गुरु जो देवताओं के लिए किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। देवता चुप बैठने वाले नहीं थे। कथा मिलती है कि देवताओं ने कई बार शुक्राचार्य की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए छल का सहारा लिया। कभी उनके पास पहुंचकर उनसे संजीवनी विद्या जानने की कोशिश, कभी उनके आश्रम पर प्रहार, तो कभी उनके शिष्यों को प्रभावित करने की चालें। एक प्रसिद्ध प्रसंग में देवताओं की तरफ से कोई उनके आश्रम में भेष बदल कर आता है और उनके मंत्र, उनकी विद्या, उनका रहस्य चुराने की कोशिश करता है। शुक्राचार्य ये सब देख रहे थे। पहले मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, अब मेरे ही ज्ञान को चुराकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हो। यहीं से उनके मन में ये निर्णय और पक्का हो गया, अब मैं देवताओं का नहीं, सिर्फ असुरों का गुरु हूं। अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ देव असुर का युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं के बीच टकराव था। एक तरफ थे देवगुरु बृहस्पति, जो धर्म, मर्यादा और नियमों के पक्षधर थे। दूसरी तरफ शुक्राचार्य, जो कहते थे जिसे तुम अधर्म कहते हो, वो अक्सर उस कमजोर की आवाज होती है जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। शुक्राचार्य के लिए असुर केवल राक्षस नहीं थे, वे प्राणी थे जिन्हें देव व्यवस्था ने हमेशा नीचे धकेला। इसलिए जब वे असुरों को शक्तिशाली बनाते हैं तो ये सिर्फ बदले की भावना नहीं, बल्कि एक तरह से सिस्टम के खिलाफ विद्रोह भी है। यहीं से उनका चरित्र ग्रे हो जाता है, न पूरी तरह देव, न पूरी तरह दानव, बल्कि दोनों के बीच खड़ा एक विद्रोही गुरु। अब आप खुद सोचिए, क्या शुक्राचार्य पूरी तरह गलत थे? एक व्यक्ति जिसकी योग्यता को देवताओं ने हल्के में लिया, जिसकी इज्जत की जगह अहंकार दिखाया गया, जिसने सम्मान वहां पाया जहां लोग हार रहे थे, टूटी हुई हालत में थे, यानी असुरों के बीच। क्या वह सिर्फ देवद्रोही था, या फिर वह एक ऐसा महागुरु था जिसे सिस्टम ने ठुकराया और उसने उसी सिस्टम को हिलाकर रख दिया? शुक्राचार्य की कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सही गलत हमेशा वैसे नहीं होते जैसा इतिहास की किताबें दिखाती हैं। कभी कभी दैत्य गुरु कहे जाने वाले किरदार में भी एक आहत गुरु छुपा होता है, जिसकी पीड़ा किसी देवता की जय जयकार में सुनाई ही नहीं देती। क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या की शक्ति कैसे मिली? और क्या आपको याद है सभा में कहे गए कौन से कठोर शब्द ने उनके मन को सबसे गहराई से चोट पहुंचाई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? अगर आपको शुक्राचार्य की ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से शुक्राचार्य ज्यादा क्या थे, एक खलनायक गुरु या एक आहत विद्रोही? ऐसी ही और गहरी
रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल STT स्टोरी बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली माइथोलॉजिकल कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।